वदन मातरहा दिश्यताम। कहते हैं जैसी देवियां वो उत्पन्न हुई सारी देवियां, उन्होंने जगदम्बा पार्वती को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात से अपने शरीर से जलती हुई, सभी को जलाती हुई वो प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि माता हमको आकर दीजिए, क्या करें हम। देवी कहती है, हे शक्त्यो धुना देव्यो युष्माभिरे मन्य देशदा कल्याचार कर्तव्यो नात्र कार्य विचारणा। तो देवी कहती है, हे शक्तियों, तुम मेरी आज्ञा को लेकर के, मेरे आदेश को लेकर के प्रलय मचा दो, सबको नष्ट कर दो। जो भी दिखे देवता देवी स्त्री जो सबको नष्ट कर दो। आगे पीछे सोचने नहीं, किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे, ये सोचने नहीं। कोई बालक आया उसको भी, वृद्ध आया उसको भी, जवान आया उसको भी, कोई भी आया, सबको जो सामने आ उसी को खत्म कर दो। देवांचा ऋषिंश्चैव यक्षराक्षंस कांस्तथा अस्मदीयान परांचैव शक्त्यो भक्षता वैनका। देवताओं को नष्ट कर दो, ऋषियों को नष्ट कर दो, यक्ष राक्षसों को, अस्मदीय मेरे जो सगे संबंधी उनको भी, परांच जो मेरे पर लोग हैं दूसरों को भी, सखी हैं वो भी, उन सबको खा जाओ, खट्टू को खा जाओ, भक्षण कर जाओ। तदभ्यहताश्चतः सर्वः शक्तयः क्रोधतत्परः देवादीनहं च सर्वेषां संहारं कर्तुमुद्यता। तो ये कहते हैं जब इस प्रकार से देवी ने आज्ञा दी तो देवी की आज्ञा को सुन करके वे सारी शक्तियां क्रोध से युक्त होकर के सारे देवताओं को ऊपर संहार मचाने लगी। देवताओं सेना प्रवेश कर गई, आप देवताओं को भक्षण करने लगी। तथा यथा चातृण संहारम अनधार कुरुते तथा एवं ता सत्या सर्वा संहारम कर्तुमुद्यता। जब देवियां जो हजारों की संख्या में देवियां थी वो देवताओं की सेना प्रवेश कर गई और देवताओं की सेना प्रवेश करके सारे देवताओं को खाने लगी। तो उदाहरण देते ग्रंथकार, जैसे अग्नि तिनके को जलाती है, भस्म कर देती है, उसी प्रकार से वह देवियां सबको खाने लगी। गणको वात विष्णुर्वा ब्रह्मा बल संतरस्तता इंद्रो वा यक्षराजो वा स्कंदो वा सुदेव वा। जैसे चार गणाधिप हो, विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, शंकर हो, रुद्र हो, यक्षराज हो, स्कंद कोई भी हो, सभी को धावा बोल दिया, सभी को संहार करने लगे। सर्वेषां चैव संहारं कुर्वन्ति स्म निरन्तरं यत्र यत्र तु दृश्येत तत्र तत्रापि शक्तया। सभी का संहार करने लगे, आकर उनकी सेना को भक्षण करने लगे। फिर छोटे क्षेत्र में एक न्याय होता है, सूची का न्याय होता है, तो सूची कटाई न्याय होता है। सूची कटाई का अर्थ तो पहले छोटा कार्य बनना चाहिए फिर बड़ा कार्य बनना चाहिए। तो सूची कटाई न्याय होता है, तो कटाई बड़ा कढ़ाई, तो सूची सुई, तो सुई का काम पहले कर दो, छोटा काम पहले कर दो, कढ़ाई बड़ा कार्य बाद में करो। तो पहले उसने सेना को भक्षण करना चालू कर दिया देवियों ने। सूची मतलब छोटी छोटी शक्ति वालों को नष्ट करने लगे। फिर बाद में बड़े का नंबर आता, ब्रह्मा विष्णु महेश का नंबर आता, देखा का नंबर आता। जब ऐसा देखा कि अब किस प्रकार से देवियों को समझाना, किस प्रकार से शक्ति को समझाना मालूम है। यदा च पूजा देवी प्रसन्ना भविद्या तथा चैव स्वास्थ्यम नानता कोटि। इसके पश्चात जब देवी ने संहार कर रही थी सारे देवताओं की सेना को भक्षण, शिवजी ग्रहों को भक्षण कर रही थी, तो सारे देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए, किस प्रकार से देवी को रोका जाए। जब तक देवी ये रोकेगी नहीं, शक्ति रोकेगी नहीं, तब तक ये संहार होना बंद नहीं रहेगा। सारे देवता मिलकर के देवी की स्तुति करने चले। तो देवी के पास में स्तुति जाएंगे, हो सकते भस्मी करके शराब दे दे। देवताओं की हिम्मत काम नहीं करी। जब हिम्मत काम नहीं करी तो नारद जी सारे देवताओं के बीच में आए, शिव जी के बीच में आए कि विचार करने लगे किस प्रकार से ये देवी शांत हो जाए। तो कहते हैं जब तक गिरजा को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक ये देवी रुकेंगी, उनकी शक्तियाँ रुकेंगी नहीं। और जब तक गिरजा शांत नहीं होगी, पार्वती शांत नहीं होगी, तब तक ये जगत का संसार संहार होते रहेगा। शिवोपि दुःखमापन्नो लौकिकीं गतिमाश्रिता मोहं सकलां तत्र नाना लीला विशारदा। कहते भगवान शिव जी भी थोड़े दुखी हो गए थे और आगे वर्णन करते हैं। सर्वेषां च देवानां
कटिर्भग्ना यदा तदा शिवा क्रोधमयी साक्षात गंतुम न पुरे उसई। कहते हैं सारे देवताओं की कमर टूट गई। एक कमर है, आधा देवियों ने उनको इतना मारा होगा, चल ही नहीं पाए। शिव पार्वती क्रोध के आगे उसके खुद को जाने के लिए किसी भी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी। यदि जाते हैं तो मतलब श्राप दे दे। कहते हैं यावत विजहा देवी कृपा नैव करिष्यति तावत नैव सुखम स्यात् नाट्यकारी विचारणा। तो सारे देवताओं ने मिलकर कहा जब तक देवी कृपा नहीं करेगी तब तक है कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे मंत्रण किया। तो मंत्रणा करने के पश्चात सारे ऋषि शिव जी के साथ विचार करके देवी को मनाने लगे और देवी से प्रार्थना करने लगे। जगदम्बे नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमोस्तुते। हे जगदम्बे तुम्हारे लिए नमस्कार है, हे शिवा के लिए नमस्कार है, हे चंडिका के लिए नमस्कार है, हे कल्याण करने वाली देवी आपके लिए नमस्कार है। हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, तुम अपनी शक्ति को रोकिए। ऐसा देवी से प्रार्थना करी सारे ऋषियों ने देवताओं ने। जब ऐसा प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के पश्चात देवी कहती है उनकी प्रार्थना सुन करके मध्य पुत्रो यदि जीवेता तदा संग्रहणम नही यथा ही भगवताम मध्य पूज्यो यम च भविष्यति। यदि मेरा पुत्र जीवित होगा तभी मैं संहार को रोकूंगी, अन्यथा नहीं रोक सकती। और दूसरी विशेषता यह है कि सारे देवताओं के मध्य में मेरा पुत्र सबसे श्रेष्ठ पहला पूजनीय हो। कहते हैं यदा भगवताम मध्य पूज्यो हम च भविष्यम। जो मेरा पुत्र है उस मेरे पुत्र की पूजा सारे देवताओं के मध्य में सबसे पहली होनी चाहिए। और मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए तभी मैं रोकूंगी। और दूसरा जीवित होने के पश्चात भी पूजनीय होना चाहिए, सारे देवताओं से पहले सबसे श्रेष्ठ पूजनीय होना चाहिए, तब तो मैं रोकूंगी, अन्यथा नहीं रोकूंगी। सर्वाध्यक्षो भवेन्द्र हत्या हुयम कृता यदि तद्यदि तदा सफीर भवे लोके नानतः सुखे मांसता। कहते मेरा पुत्र सारे देवताओं का अध्यक्ष हो, एवं तुम सब देवताओं का अध्यक्ष हो, यदि तभी इस शांति को प्राप्त होगा लोग, नहीं तो सुख की आशा ही छोड़ देना। अर्थात तब तक सुख की आशा नहीं करना जब तक मेरा पुत्र सारे देवताओं का अध्यक्ष न बने और सारे देवताओं के मध्य में पूजनीय न हो, तब तक सुख की आशा छोड़ देना सारे देवताओं। जब ऐसा कहा तो सारे देवताओं देखा कि इधर भी हुआ इधर भी का, मतलब यदि नहीं मानते हैं तो मारते हैं। किसी सारे देवताओं ने डर के मान स्वीकार कर दिया। ठीक है। प्रोवाचा सुरां सुत्वा शिवश्चापि ततः पुनः कर्तव्यं च ततः सर्वे लोक स्वस्त्यम अभिधिया। तो सारे देवताओं ने देवी की वाणी सुना। देवी की वाणी को देवताओं सुन करके शिव जी ने सुनकर कहा देवी से पहले ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित भी करते हैं और उसको सारे देवताओं के मध्य में पूजनीय बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, सर्वाध्यक्ष बनाते हैं। तुम स्वस्थ हो जाओ, अगर शांत हो जाओ, अपनी शक्तियों को रोक लो। जब ऐसा बोल दिया तो देवी ने अपनी शक्ति को रोक लिया। फिर इसके पश्चात शिव जी ने कहा कि जिसके पुत्र को जीवित कर दिया जाए, आधा दक्षिण दिशा कहाँ पर जाइए, उत्तर दिशा में जाइए, कोई एक जो पहला मिले जीव उसी का गर्दन काट के ले आइए, उसमें जोड़ देते हैं। यदि वो जो सर था यदि हो सकता वो नष्ट हो गया होगा तो जला दिया गया होगा, लेकिन घड़ा किला तो था, लेकिन सर भी वर्णन नहीं किया गया। किंतु क्योंकि दूसरा धड़ लेके आए इसमें पुत्रस्याहं पुनर्याता प्रथमं यो मिले दिया दक्षिणश्चा समाहित्या योजनीयम कलेवराय। कहते हैं भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, ये देवता उत्तर दिशा में आप लोग जाइए, जो सबसे पहले जीव मिले उसी का गर्दन काट के ले आइए और उस गर्दन को काट करके जिसके कलेवर में जोड़ दीजिए। अब चाहते तो भगवान शिव जी उसे गणेश की जो पहले का सिर होगा पुरुष का वो जोड़ सकते थे, लेकिन उसको नहीं जोड़ा महाराज ने। क्यों नहीं जोड़ा? लेकिन वो हाथी का सर जोड़ा, क्योंकि रास्ते में सबसे पहले नंबर वो हाथी का ही लगा। तो हाथी का शरीर देखा, हाथी देखा तो हाथी का ही बच्चा हुआ हाथी। तो उत्तर दिशा में सबसे पहले हाथी का सर देखा, हाथी देखा तो हाथी का सर काट दिया देवताओं ने,
काट करके उसको लिया, उसे जो गणेश जी का सर था धड़ था उस धड़ के ऊपर रोक दिया, स्थापित कर दिया। स्थापित करने के पश्चात पुनः फिर अब जीवित क्या सोए तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी उसको, वैदिक मंत्रों के द्वारा चेतन का आह्वान किया उसमें। पूजिता पुनस्ते गतः चौदंगे मुखा तथा हस्ती चापेक दंता। कहते सारे देवता वहां पर गए, उत्तर दिशा की ओर गए, मिलकर के सबसे पहले उनको हाथी देखा। वो हाथी भी एक दांत वाला था। तो उत्तर दिशा में मिलकर गए, सबसे पहले उनको हाथी मिला और वो भी एक दांत था, एक दांत वाला था। अब कहते हैं एक दांत वाला हाथी दो दांत वाले होते हैं, चार दांत वाले ही होते हैं। तो कहते हैं दो दांत अंदर रहते हैं खाने वाले, दो बाहर होते हैं खाने वाले। तो उसका एक ही दांत था और एक गर्भ में आती उसके दो दांत थे हाथी के। किंतु मेरे परशुराम जी थे, परशुराम जी शिव जी के एक शिष्य हैं और संयोगवश से शिव जी के पुत्र में और परशुराम जी झगड़ा हो गया, परशुराम जी में और गणेश जी झगड़ा हुआ है। तो इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों गुत्थापुत्ती हो गए। गुत्थापुत्ती में परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, एक दांत तोड़ देने से वो एक दांत वाले हो गए, एक कल्प में, एक कल्प में यहाँ पर एक दांत वाला यहाँ था। तो कहते हैं यहाँ पर तो देवता सर्वा शिवम विष्णु विधिम कथा। कहते हैं वो सिर को लाकर हाथी के एक दांत वाले हाथी का सिर काट करके ला करके, अब उसको वो तो मरी गया हाथी, उसको देवताओं ने मारा है इसलिए वो सीधा स्वरूप की प्राप्ति है। देवताओं के हाथ से जो मरता है वो प्राय पहले भी वो प्राय करके स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि दिव्य व्यक्ति के हाथ से मारे जाएंगे, विष्णु भगवान के हाथ से जो भी मारा जाएगा, शिव जी के हाथ से जो भी मारा जाएगा स्वर्ग में जाएगा, देवताओं के हाथ से जो भी मारा जाएगा स्वर्ग में जाएगा, और युद्ध क्षेत्र में जो भी सैनिक सेना मारी जाएगी, राजा मान जाएंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। और जो बलि में के द्वारा मारते हैं वो भी प्राय करके सदगति होगी बलि के माध्यम से। इस यज्ञ में जो पशु मारे जाते हैं, इस यज्ञ में पशु का विधान है, अमुक यज्ञ में पशु की बलि दी जाएगी, प्रतिष्ठित दिया जाएगा, तो उसमें तो उस पशु को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि हमें ऐसा खाने के लिए मारेंगे पशु को तो फिर वो पशु की स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें मारने वाले को दोषी लगेगा। किंतु यज्ञ में मारा जाएगा पशु यज्ञ काल में, तो यज्ञ में तो उसको सीधा स्वर्ग प्राप्त होगी। उस काल में यज्ञ करने वाला जो है यजमान है उसको पैसे करा दिया जाता है। तो कहते हैं सारे देवताओं ने मिलकर को उसे जोड़ दिया। अब आगे कहते हैं जैसे जोड़ दिया तो कहते हैं कि तस्मात् तेजसा सर्वे वयम जाता महात्मना समायातु वेद मंत्राभियोग था। ये सारे देवताओं ने वेद मंत्र के योग से, वेद मंत्र के योग से उस बालक को पहले जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात वेद मंत्र के योग से होकर उसने प्राण को आरोप कर दिया, प्रवेश करा दिया। अश्विनी कुमार एक बार अथर्व ऋषि के पास में, दत्तजंग अथर्व ऋषि के पास में विद्या लेने के लिए उस ऋषि को विद्या इंद्र देवता ने दी थी। इंद्र देवता ने प्रतिज्ञा करी कि तुम इस विद्या किसी को नहीं लेना, यदि देवगी तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, ऐसा बोल दिया। अश्विनी कुमारों को विद्या लेने की इच्छा हुई तो वो ऋषि के पास चले गए। तो ऋषि के पास जाकर तो उसने कहा महाराज हमको ब्रह्म विद्या प्रदान कर दो। उसने कहा महाराज मैं दे तो देता, किंतु इंद्र ने प्रतिज्ञा करी यदि तुम इस विद्या किसी से तो सर काट दूंगा। ऐसी बात है। अश्विनी कुमार ने कहा हम स्वर्ग के वैद्य हैं, हम पहले से तुम्हारा सर काट देते हैं। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया, उस ऋषि का सर काट दिया और काटने के पश्चात उस सिर को पास में खड़ा हुआ था घोड़ा, उस घोड़े का सिर भी काट दिया। तो घोड़े के सिर को अश्विनी कुमारों ने ऋषि के धड़ पे लगा दिया और ऋषि का धड़ को, ऋषि के सर को घोड़े पे लगा दिया। इसके पश्चात जैसे विद्या आरम्भ करने लगे उस समय इंद्र देवता आया। इंद्र देवता ने पहले प्रतिज्ञा करी थी कि तुम यदि देवी विद्या मेरे अलावा किसी को देंगे तो तुम्हारा धड़ काट दूंगा। इंद्र देवता पुनः आया, उसने धड़ काट दिया तो धड़ काट कर उसकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अश्विनी कुमार ने देखा कि इंद्र देवता ने काट दिया धड़,
तो पुनः अश्विनी कुमार जो घोड़े पर लगा हुआ ऋषि का सर था उसको पुनः ले गया और लेकर पुनः ऋषि के सर पर जोड़ दिया। पुनः ऋषि जीवित हो गए क्योंकि अश्विनी कुमार स्वर्ग के वैद्य थे। अब वो प्रैक्टिकल रहा हुआ किसी सरकार में समर्पण नहीं प्रयोगशाला थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने स्वर्ग के देवताओं ने जोड़ दिया, अभिमंत्रित करके जोड़ दिया। एवं अभिमंत्रेण मंत्रितम जलमुत्तमं श्रद्धा शिवम समेतास्ते चिच्युपस्ते कलेवरे। इसके पश्चात मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उसके ऊपर प्रक्षेप किया, फिर वो जीवित हो गया। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिदयुक्तो चिदितो चिदितो जीवितो तम तदो तदो तस्थो सुखीवासा पारस्या से विचया। कहते हैं इसके पश्चात जल के स्पर्श जैसे प्रोक्षण किया उस समय जैसे बालक सोकर को उठता है उसी से ऐसा सोकर को उठने के समान वो उड़ गया। इसके पश्चात बालक जीवित हो गया। माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई, मेरा बालक जीवित हो गया। इसके पश्चात सारे देवताओं के सामने भी सिद्धि ने उसको गद्दी प्रदान कर दी और गद्दी प्रदान करके सिंहासन पर बैठा करके गणाध्यक्ष के पद पर अवश्य कर दिया और सारे देवताओं से कहा कि आज से ही हम सबसे पहले पूजित होगा। इस जो कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष देवताओं की पूजा करता है तो गणेश की पूजा करने से पहले अन्य देवताओं की पूजा करता है तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, फल की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले गणेश की पूजा करने पर ही फल की प्राप्ति होगी, इसलिए सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। तो जहाँ भी पूजा करना हो तो वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर दो। यदि गणेश की मूर्ति नहीं है तो ऐसी पूजा कर दो। इसके पश्चात फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करना चाहिए। इसके पश्चात आगे कहते हैं उसको वरदान दे दिया, सिद्धि ने अपना पुत्र मान लिया, माता पार्वती ने अपना पुत्र मान लिया। तो शिव और पार्वती के दो पुत्र हो गए, एक गणेश हो गए एक कार्तिक हो गए। इसके पश्चात वो अपने माता पिता के पास में दोनों रहने लगे। कुछ काल गए जो अब बड़े हुए तो कहते हैं अब बड़े हो जाने के पश्चात 12 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्ष 20 वर्ष के हो जाने पर यानी 15 वर्ष के हो जाने पर माता पिता विवाह की इच्छा करने लगते हैं। जैसे बालिका के विवाह की उम्र है अभी की छोड़कर पहले, जब बालिका रसोदा होने से पहले बालिका का विवाह हो जाता है तभी उसकी कन्यादान कन्या का होता है। जब तक बालिका रसोदा नहीं हुई तब तक वो बालिका है कन्या। और जिस काल में रसोदा हो गई उसी काल में उसका कन्या संज्ञा समाप्त हो जाती है, कुमारी संज्ञा कन्या संज्ञा समाप्त हो जाती है। फिर गुरु की आदि चरण की आदि उसकी संज्ञा बन जाते हैं। तो कन्यादान का फल उसी काल में प्राप्त हो जाता है जब मासिक धर्म रसोदा नहीं होती। तो इन्होंने भी देखा कि मेरे लड़के का विवाह की योग्यता हो गई, विवाह की योग हो गई। तो दोनों से पूछा तो विवाह करना चाहते नहीं करना चाहते, तो दोनों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम विवाह करना चाहते हैं, पहले मैं करूँगा ऐसी होड़ लगा दी उन्होंने। तो भगवान शिव जी ने कहा पहले किसकी करूँ किसकी ना करूँ, बड़े पुत्र की पहले करना चाहिए। किंतु गणेश कहता पहले मैं करूँगा, बड़े भाई की बात में करना। बड़ा भाई कहता नहीं पहले मैं बड़ा हूँ, छोटे भाई की बात में करना, पहले बड़े का अधिकार होगा। जब ऐसा कर दिया तो उन्होंने कहा दोनों झगड़ गए, पहले मैं करूँगा। तो शिव जी ने और माता पार्वती ने मिलकर के विचार किया और विचार करने के पश्चात प्रतिज्ञा कर ली कि जो कोई भी पहले दोनों के सामने बुलाकर था, जो कोई भी व्यक्ति दोनों में से पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगा दिया जाए तो उसका ही विवाह हम सबसे पहले करेंगे, ऐसा बोल दिया। तो ऐसी सुन करके काटे भगवान को मयूर खानथौल कर, तो मयूर पर बैठ करके तुरंत परिक्रमा के लिए चल दिए विवाह की इच्छा से। और गणेश जी ने विचार किया मैं तो चलने में समर्थ नहीं थे, तो पहले से शरीर मोटा है मेरा और मेरा भान भी चूहा है, तो चूहा है तो वो चूहा भान मेरा ज़्यादा नहीं चल पाता, दूसरा भान है उसका, तो मैं नहीं चल सकता। उसने विचार किया, अपनी ड्यूटी लगाए, तो उसमें शास्त्र वर्णन आकर के माता पिता को एक जगह स्थित करके उनकी पूजा करने के बाद एक परिक्रमा लगाने से एक पृथ्वी का फल मिलता है। और जैसी एक और नियम है, शास्त्र वर्णन आता है यदि कोई गाय प्रसव कर रही है तो उस काल में प्रसव कर रही गाय तो आधा प्रसव अंदर है आधा बाहर है। उस काल में किसी व्यक्ति ने यदि उस गाय की परिक्रमा कर ली तो एक पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ वर्णन होता है।
उसी प्रकार से उसने सास जान लिया। सास को जान करके उसने कहा कि मैं चल तो नहीं सकता, तो विवाहित करना इच्छा भी है, यदि भाई ऐसे मैं जाता हूँ तो भाई से विवाह पहले हो जाएगा, मेरा बाद में होगा। तो ऐसे सोच करके उसने माता पिता को दोनों को एक जगह बिठाया। बेटा ने पसंद धाम आया, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो पूजा की, तो ठीक है, बैठ गए माता पिता, शिवजी बैठ गए, पार्वती बैठ गई, पूजा कर ली। और पूजा करने के पश्चात तो प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद 7 परिक्रमा लगा दी। और 7 परिक्रमा लगाने के पश्चात गणेश ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, देखो मैंने एक पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया, अब मेरा विवाह कर दो। शिवजी ने कहा, अरे तुम कहाँ गए, जैसे कार्तिक गया है परिक्रमा करने के लिए, तुम भी उसी प्रकार से आई, तुम तो हमारी परिक्रमा करे, अभी पूजा की, तुम तो गए नहीं। कहा, देखो पिताजी, क्रोध से युक्त होकर के बोला, देखो पिताजी, सास में वर्णन है, तुम भी सास जानते, मैं भी सास जानते, तुम बड़े विद्वान, सास में वर्णन है, वर्णन आता है कि जो कोई भी माता पिता को एक स्थान पर रखकर पूजा करता है और फिर उसकी परिक्रमा कर लेता है, तो एक परिक्रमा कर लेने से एक पृथ्वी का पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने तो 7 परिक्रमा करी है, एक नहीं करी, इसलिए तुम मेरा विवाह कर दो। और जब शिवजी ने देखा बात तो सही है, तो बात सही मान करके फिर एक गणेश भगवान का विवाह कर दिया। रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कर, विश्वकर्मा की जो बुद्धि थी रिद्धि सिद्धि, उसके साथ विवाह कर दिया। अब कार्तिक भगवान लौट करके आए, दूरदास होकर के देखा कि ये तो गणेश का पहले से विवाह हो गया। तो गणेश का विवाह हुआ था, नारद जब आए लौट करके नाराज हो गए कि तुमने एक गणेश गया ही नहीं, उसी से मेरे को भेज दिया, और भेजने के बाद इस गणेश को विवाह कर दिया, मेरे साथ छल कर दिया। उसी समय नारद जी भी आ गए, नारद जी ने भुका दिया, देखो तुम्हारे पिता ने माता ने तुमको भुका दिया और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह कर दिया, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया, छल किया। ऐसे मान जो माता पिता आदि छल करते उसके साथ रहना ही ठीक नहीं है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते कर्मा नट्य परम शांति का मन सुधिष्ठात तन्मुखम न विलोकी। कहते जिस व्यक्ति ने अपने साथ गलत कार्य किया हो, जिस किसी व्यक्ति ने अपने साथ गलत कार्य किया हो, उसके साथ यदि शांति को इच्छा करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा नारद जी ने कार्तिक भगवान को पढ़ा दिया। तो पढ़ा दिया तो नारद कार्तिक भगवान में भी दुखी हो गए, और दुखी हो जाने के पश्चात माता पार्वती से पिताजी से रूठ गए। अब शिव जी से और पार्वती से गया, रूठने के पश्चात वहाँ से जाने लगे। तो कहते हैं स्कंदो के विक्रम नत्वा गोपाग्नि ज्वलितस्तदा जगामा पर्वतम पंचम पृथ्वीभ्याम बारिताक्षम। कार्तिक भगवान क्रोधित हो गए, क्रोधित हो जाने के पश्चात माता पिता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए, जा रहे। तो माता पिता ने बार बार रोका, रोकने के पश्चात ही नहीं रुके। जब नहीं रुके तो फिर वो क्रौंच पर्वत पर जाकर के रहने लगे, निवास करने लगे। अब जब माता और पार्वती को अपने पुत्र की याद आई, शिव जी को भी अपने पुत्र की आए, तो वो भी फिर क्रौंच पर्वत पर चले। अर्थात दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन जो है, तो वहाँ पर वो क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं जब पार्वती से शिव जी दूर करके कार्तिक भगवान चले गए, तो शिव जी को सहन नहीं हुआ, अपने पुत्र को देखे बिना चिंता होने लगी। अभी बहुत दिन हो गए मैंने अपने पुत्र का मुख नहीं देखा, किसी पुत्र को देखने के लिए वहाँ पर गए। तो वहाँ पर अपने पुत्र को दर्शन करने के साथ एक अंश से होकर के शिवलिंग के नाम से स्वयं प्रकट हो गए वहाँ पर। तो मल्लिकार्जुन के नाम से वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग आदि को प्राप्त हुआ। मल्लिका यानी स्त्री, अर्जुन यानी पुरुष है, तो दोनों को मिलाकर होता है। तो कहते हैं एक 15 अमावस्या को पार्वती रहती है, पूर्णिमा को शिव जी रहते हैं वहाँ पर। अमावस्या को एक दिन पूरा दिन जिस घड़ी से जिस घड़ी से अमावस्या लगेगी, जब तक वो घड़ी समाप्त नहीं होगी तब तक उस पूरी अमावस्या में पार्वती रहेगी 24 घंटा, जितनी देर की अमावस्या होगी। और जिस घड़ी से अथवा नक्षत्र से योग से पूर्णिमा लगेगी, उस पूर्णिमा में सारे दिन उतनी देर तक की पूर्णिमा में शिव जी निवास करेंगे। तो 15 दिन में एक दिन शिव जी पूरी अंश से रहते हैं, और 15 दिन में एक माता पार्वती पूरी अंश से रहती वहाँ पर क्रौंच पर्वत पर आकर मल्लिकार्जुन में। तो कहते हैं अब इसके पश्चात छोटे अंश से तो शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में रहते हैं, माँ की पूरे शरीर के सहित अमावस्या पूर्णिमा को एक दिन वो रहते हैं।
तो अपने पुत्र को देखते रहते हैं। अब उसकी दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि जाते रहते हैं। इसके पश्चात अब आता है युद्धखंड। तो आगे वर्णन करते हैं। शिव जी के पुत्रों का कथा पूरी हो गई। जो कुमारखंड था, कुमारखंड पूरा हो जाने के पश्चात युद्धखंड का वर्णन आता है। तो कहते हैं तारकासुर के 3 पुत्र थे। तारकासुर को भगवान कार्तिक ने मार दिया। मारने के पश्चात तारकासुर के 3 पुत्र थे। उस 3 पुत्रों ने देखा कि पिताजी, हमारे पिताजी को कार्तिक ने मारा है और देवताओं के कहने पर मारा है। तो तारकासुर के 3 पुत्र तारका, विद्युत, माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र उसके थे। उन्होंने विचार किया किस प्रकार से देवताओं से बदला लिया जाए और फिर हमारी मृत्यु भी न हो और राज भी होगा जाए। राजा का पुत्र एक बार हो जाता है तो वो अपना राज की इच्छा करने लगता है। एक बार यदि सामान्य मंत्री है और उसने राज प्राप्त कर लिया, फिर उसकी जो संतान होगी वो हमेशा इच्छा करेगा कि मैं हमेशा राजा बनकर रहूँ, मेरी संतान राजगद्दी को प्राप्त होती रहे। उसी प्रकार से तारकासुर मारे जाने के पश्चात उसके पुत्रों ने कहा हम भी राजा बनना चाहते हैं और राजा बनने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति हम हरा देंगे। तो उन्होंने भी तारकाक्ष, विद्युत, माली, कमलाक्ष, इन तीनों ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके आराधना करी। ब्रह्मा जी को जिस करके शिव जी के भक्त थे, वो थे तो ब्राह्मण थे, मतलब कश्यप ऋषि संतान है। कश्यप ऋषि संतान होने के बाद राजगद्दी चालू कर लेने से, क्षत्रिय धर्म का आरोप कर लेने से क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय ऋषि के पुत्र थे, दैत्य कहलाए। और पुलस्त ऋषि की संतान कुछ राक्षस कहलाती है, कुछ ब्राह्मण कहलाते, कुछ राक्षस कहलाती है। ऋषि की संतान दैत्य कहलाते हैं और कुछ जो अन्य है दानवादी है, तो धनु की संतान है। कश्यप ऋषि की संतान है वो भी धनु नाम की उससे होने वाली संतान को दानव कहते हैं, तो वो भी कश्यप ऋषि की संतान है। जब वो कश्यप ऋषि की संतान यदि धर्म को करने लगती है तो ब्राह्मण बन जाते हैं, यदि वो राज करने लगते हैं क्षत्रिय हो जाते हैं। तो कहते हैं तो तारकाक्ष, विद्युत, माली, कमलाक्ष, इन तीनों ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके भयंकर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर के कहते हैं 600 हजारों वर्ष इन्होंने तपस्या की। वायु भी करके, भुजा उतार करके, ठंडी गर्मी सहन करके, तो कई वर्ष बीतने के पश्चात ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तारकासुर के पुत्रों, मेरे से वरदान मांग लो। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी वरदान मांगने का तो उन्होंने वरदान मांगा। ठीक है महाराज, हमको वरदान दीजिए। तो कहते हैं तारकाक्ष ततः प्राहा यदवेद्यम सुरेरस्ति करोति कृपलमयं मम। पहले तो तारकासुर के पुत्रों ने कहा कि हमको अजर अमर बना दीजिए, अवध बना। तो जितने भी दैत्य राक्षस आदि होते हैं वो सबसे पहले मानते हैं वरदान अजर अमर होने का। जितने भी राजाओं ने तपस्या करी उन्होंने किसी ने भी अजर अमर होने का वरदान नहीं मांगा। मालूम नहीं उन्होंने क्यों नहीं मांगा, लेकिन अपने बहुत से राजाओं ने भगवान के दर्शन भी किए, भगवान के साथ बादल आवाज़ तपस्या करी, लेकिन अजर अमर होने का किसी भी वरदान नहीं मांगा। किंतु राक्षसों ने, दैत्यों ने हमेशा जब भी मांगते थे वो अजर अमर होने का वरदान मांगते, किंतु अजर अमर होने का वरदान कोई भी नहीं दे सकता। जो भी जन्म लेता है मरता है, वो जन्म लेता है, नीति आदि नीति है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी भी अजर अमर होने का वरदान नहीं देते। यदि अमर अजर अमर बनने का वरदान देंगे, यानी अमर बनाते हैं तो अमर उतनी दिनों तक बनाते हैं जितने दिनों तक ब्रह्मा जी के सारी आयु समाप्त नहीं होती। ब्रह्मा जी की ऐसी आयु समाप्त होती है उसी कारण प्रकृति का लय हो जाता है। अभी पंचभूत जो दिख रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। अब ये सारे नष्ट हो जाते ही कुछ रहते नहीं है। समझा, ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, उस काल में शक्ति नहीं रहती, किसी को भी अजर अमर नहीं बनाते। तो कहते हैं जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी सिखाते हैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, हम कोई भी नहीं दे सकते। जो मरता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है, इसलिए तुम मेरे से कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो उन्होंने दूसरा वरदान मांगा। तारकासुर कहता है महाराज हमको एक ऐसा अभेद पर दीजिए जो देवताओं के द्वारा न जीता जा सके, यानी मेरे को सोने का नगर प्रदान करें। सोने का तो उसको सोना बहुत बड़ा, सोने का बना हुआ, अब सोने का नगर बना कर दीजिए जो
देवताओं के द्वारा ही अभेद हो, कभी भेद न हो। याचे कमलाक्षास्तु राजतम सुमासुरम विद्युन्मालितः संतुष्टो वज्रहाय सम्यम। तो कहते हैं कमलाक्ष नाम के आकाश ने तो अपने लिए सोने का महल यानी विमान, उस विमान में सारी व्यवस्था थी। तो कैसा विमान मंगाया? पुर मांगा। वो पुर को देवता भी क्या करे? भेदन न कर सके। और फिर कमलाक्ष ने चांदी का पुर माना। फिर मेरे को तारकस शहरे विश्वकर्मा ऐसा पुर प्रदान करे चांदी का हो, वो भी कैसे कठोर हो, उसको देवता भेदन न कर सके। और विद्युत माली ने मांगा कि मेरे को लोहे का पुत्र और वज्र के जैसा कठोर दीजिए, जैसे वज्र का नाश नहीं होता उसी प्रकार हमारी पुत्र का नाश न हो और देवताओं के द्वारा अभित हो। ऐसा तीनों ने 3 पुर मांगे। अब आगे कहते हैं पुरेशु हो ब्राह्मण नेक स्थान स्थिति सोचा मध्यान्हे काले सीता सहु पुष्प संस्कृत। कहते हैं ऐसे जो तीनों पुर हे ब्रह्मा जी एक स्थान पर कब एकत्रित हो? उस स्थान पर एकत्रित हो। कहते हैं मध्याह्न काल में जब चंद्रमा पुष्प नक्षत्र में स्थित हो। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो और अभिजीत नाम का योग, अभिजीत नाम का योग हो और पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा स्थित हो। उस काल में उपरि अदृष्टेषु व्योमने लीलाप्रेस्ते पर्वत वसतु सुकाल में गेतु पुष्करावर्त नाम से। कहते वो आकाश में ऊपर है बादल की वर्षा होती रही, वर्षा करते रहे। और कहते पुष्करा आवर्त नाम का जो पुष्करा आवर्त नाम के मेघ है तो ऊपर आकाश मार्ग से वर्षा करते रहे। ततः वर्ष से शांति समेश्यामा परस्परम देवी भावम गमिष्यन्ति पुराणी एतानि नामता। कहते 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात जो अभिजीत नाम के योग में उस काल में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा हो, उस काल में ऐसा योग बने तब 1000 वर्ष के बाद एक पुर एक ऊपर तब मिले और तब मिले हैं। और इसके थोड़ी जो योग समाप्त हो जाए, जितना योग होता है यानी 2 घंटा 3 घंटे का आदि का, कहते हैं अभिजीत जैसे योग समाप्त हो उस समय अलग अलग हो जाए। जब अलग अलग हो जाए तो कहते हैं तब अलग अलग हो जाए तब कोई उसको भेदन न कर सके। कहते हैं अब उस भेद ऐसा था और आपको प्रदान करें, अब उसके मन में क्या नष्ट होने का विधि वर्णन करते हैं। सर्वदेव मयो देव सर्वेशा में कुहेलया असंभवे रथे सर्वोपस्कारिणाम। कहते हैं कोई एक देवता संपूर्ण देवतामय एक देव, अतः सारे देवता जिसके हृदय में निवास करते हैं ऐसा कोई एक देव है। वो देवता हम जब धर्म का नाश करें, दूसरे के धर्म को नाश करें, अगर जो सनातन धर्म की अवहेलना करें, सनातन धर्म का नष्ट करें, तब कोई एक देव असंभव रथ में बैठ करके, इसमें संभव नहीं है ऐसे रथ में बैठ करके, असंभव रथ में बैठ करके जब हम किसी वैदिक धर्म को उल्लंघन करने लगे, हमारा पुण्य समाप्त हो जाए, वैदिक धर्म को उल्लंघन करें, तब असंभव रथ में बैठ करके कोई एक देव जिसके शरीर पूरे देव का निवास करते ऐसा देव हमको मारे। अतः पहले पुर को नष्ट करें, फिर बाद में पुर को नष्ट करने के पश्चात हमारे अब वहाँ भी वर्णन करते हैं। असंभाव्य के कांडेन विनत्तु नगराणिना निर्वैरा कथिवासास्तु युवस्माकं उपिनिषद। अब वो भी जब इस अभिजीत योग में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा स्थित हो तो 1000 वर्ष के बीतने के पश्चात वो तीनों एक के ऊपर एक ही बाण के द्वारा तीनों पुर जो नष्ट कर सके, एक बाण के द्वारा जिसमें सामना करके तीनों पुरों का एक बाण द्वारा नष्ट करे तभी वो पुर नष्ट हो। यदि 1-2 बाण के द्वारा नगर को नष्ट करे तो नष्ट ही ना हो, एक बाण के द्वारा ही तीनों पुर नष्ट हो। तो वो भी एक के ऊपर एक आए तब
तो इस प्रकार से जब वो नगर के नष्ट होंगे तभी हमारी मृत्यु हुई, उस नगरों में बैठ होंगे। तो यदि हो सकता नगरों से तक चलेगा तभी नहीं मर सकते। तो कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने वरदान मांगा। अब कहते हैं वो विचार करने लगे मन में, क्या ऐसा किसी जिसके शरीर में सारे देव निवास करते हैं, जिसके मेरे शरीर में निवास करते हैं तो भगवान शिव जी के शरीर में निवास करते हैं। तो उन्होंने विचार किया शिव जी तो किसी के साथ विरोध नहीं करते, हम शिव जी के भक्त ही हैं, शिव जी किसी के साथ विरोध नहीं करते तो हम कैसे मारेंगे। पंत्यः पूज्यो धीर्वाद्यश्च योष्माकं निर्दहेत् कथम् इति चेतसि संदाये तादृशो भुवि दुर्लभः। कहते वो सभी के लिए वंदनीय है, पूजनीय है भगवान शिव जी, विशेष करके हम भी उनके भक्त ही हैं, हम भी उसकी पूजा करते हैं। तो कैसे भगवान शिव जी ऐसे अद्भुत रथ पर बैठ करके हमको मारेंगे, अर्थात हमको नहीं मार सकते। ऐसे मन में विचार करके ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान मांगा। अतः उनकी मृत्यु होने वाली नहीं थी। ये तो शिव जी की भक्ति करते हैं, तो विष्णु भगवान के हाथ से मरने का वरदान नहीं दिया उन्होंने, शिव जी के हाथ से मरने का वरदान दिया। क्योंकि शिव जी के शरीर में सारे देवता विद्यमान रहते हैं। अंतिम में जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय होता है तो सारी सृष्टि शिव में जाकर लीन हो जाती है। ब्रह्मा जी विष्णु में लीन होते हैं और विष्णु शिव में लीन होते हैं, तो शिव जी फिर अपने स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसे आप जागृत अवस्था का प्रलय स्वप्न अवस्था में लीन हो जाता है, स्वप्न का प्रलय सुसुप्ति कहा जाता है। तो जागृत का जितना भी प्रपंच है स्वप्न प्रपंच में लीन हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ में विराट में जितना भी जागृत प्रपंच है उसको विराट बोलते हैं। उस विराट प्रपंच जब लीन करना है तो हिरण्यगर्भ वाले कुछ प्रपंच में लीन हो जाते हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब हिरण्यगर्भ को लीन करते हैं तो उस ईश्वर प्राप्ति में लीन कर देते हैं, ईश्वर लीन कर देते हैं, ईश्वर प्राप्ति स्वरूप में लीन हो जाता है। तो जागृत को ब्रह्मा कहते हैं, स्वप्न को विष्णु कहते हैं और सुसुप्ति को महेश्वर कहते हैं। तो जागृत को ब्रह्मा को विष्णु रूप स्वप्न में लीन कर देते हैं, स्वप्न रूप विष्णु को ब्रह्मा और विष्णु एक हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु को एक करके फिर स्वप्न को सुसुप्ति में लीन कर देते हैं। तो स्वतः ब्रह्मा विष्णु का अस्तित्व नहीं देता, शिव जी जाकर लीन हो जाते हैं। अब शिवमय हो गए तीनों, अब शिव फिर अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से तो सारे देव यहाँ से शिव जी में लीन हो जाते हैं। ऐसे शिव जी असंभव व्रत में बैठ करके हमको मारे, तभी हमारी मृत्यु हुए। और एक जब तक वो योग ना आए तब तक वो भी ना मार सके। 1000 यदि वो योग आ गया तो थोड़ी देर कर दी तो योग समाप्त होते ही वो यदि देर हो गई फिर भी ना मार सके, फिर उनको 1000 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। तो कहते हैं इति श्रुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मलोक पितामहः एवं अस्ति तान् सृष्टिकर्ता स्वयं शिवम। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया, उनको वरदान दे रहे, ठीक है तथास्तु जैसे हो। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मैदाना को बुलाया, तो मैदाना को बुला करके कहा कि इसको एक सोने का नगर का निर्माण करो। एक कल्प में तो यानी विश्वकर्मा ने बना दिया, एक कल्प में मैदानम ने बनाया और एक कल्प में और दोनों नहीं बनाते, दोनों ही है विश्वकर्मा। जैसे मैदानव राक्षसों का विश्वकर्मा है और मैदानव है मैदानव है राक्षसों का विश्वकर्मा है और विश्वकर्मा देवताओं के विश्वकर्मा है। तो एक कल्प में तो मैदानव ने इनको बनाया, यहाँ पर तो मैदानव बना दिया है। तो ब्रह्मा जी ने मैदानव को बुलाया, तो मैदानव को बुला करके उन्होंने ब्रह्मा जी ने आकर इनको सोने का चांदी का लोहे का बना कर दो। किंतु इन्होंने बताने मांगा था कि हमको विश्वकर्मा बना कर दे। तो विश्वकर्मा शब्द होता है तो किसी कर्म में विश्वकर्मा ने बना दिया था। इस प्रकार से अब ऐसा बनाया नगर कहते हैं, उसमें कैसा बनाया तो उसको बंद कर देते हैं। तो प्रसाद कैलाश से क्रोध में ही गंधर्व ही सिद्ध चारण है। कहते बड़े बड़े महल बनाए, गोपुर बनाए। गोपुर आप देखें ऐसे दरवाजा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के दरवाजा देखना विशाल विशाल है, दूर देर से चले जाते। मंदिर तो छोटे रहे लेकिन उनके मुख्य दरवाजे होते हैं वो इतने विशाल रहते हैं कि दूर से ही 10 किलोमीटर दूर से यदि देखता है व्यक्ति है ऊंचे गिर जाए। तो वो बड़े बड़े गोपुर कहते हैं ऐसे महलों में जितनी स्त्री जनसंख्या से बड़ा हुआ था। कई स्त्री कुछ निवास करते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैशाली रहते, सिद्ध रहते, रुद्रालय पृथ्वी
अग्निहोत्र ही प्रतिष्ठते सुजोत्तम ही शास्त्र विज्ञ से भक्ति रहे सदा। कहते हैं हर घर में एक शिवलिंग, एक शिव जी का मंदिर है, एक घर आ गया उतना बड़ा, उसमें एक शिव जी का मंदिर, दूसरे घर है तो दूसरे का घर में शिव जी का मंदिर है। जितने भी घर थे उन सब में शिव जी का मंदिर रहेगा, रुद्रालय, रुद्र का आलय स्थान। तो हर मंदिर, हर घर में एक शिवलिंग, शिव जी का मंदिर, हर घर में एक शिव जी का मंदिर, ऐसा वो नगर बताया था। तो कहते हैं हर घर में अग्निहोत्र कर्म करने वाले रहते, जो भी घर होगा उसमें वहाँ पर जो निवास ब्राह्मण आदि रहते थे, जो भी रहते